राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कई बार मन में सवाल आते हैं, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? क्या भूत हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं या भूत हमसे डरते हैं? देखिए, तरह तरह के लोग होते हैं और उसी हिसाब से उनकी एनर्जी होती है। कुछ लोग तो इतने बुरे कर्म करके जाते हैं कि उनकी एनर्जी 1 किलोमीटर तक भी नहीं उड़ सकती। वो बहुत भारी हैवी हो जाते हैं। जो काम क्रोध में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हीनियस क्राइम तक करके जो जाते हैं, उनकी एनर्जी तो इतनी भारी हो जाती है कि अब जैसे बलून में जितना तुम हवा भरोगे उतना वो ऊपर उड़ेगा। तो बुरे कर्मों वाले ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते। वो वहीं शमशान घाट के आसपास जो घर होते हैं उनमें घूमते रहते हैं और वहीं पे घूमते रहते हैं। और कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन अगर अकाल मृत्यु से गए हैं तो वो कहीं ना कहीं श्री हरि या भगवान या ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ वो जाएंगे। अगर कोई मतलब सिख है तो वो गुरुद्वारे के आसपास मंडराते रहेंगे, कोई मंदिर के आसपास। जो अच्छी आत्माएं होती है वो वहीं अपने जहाँ पर उनका स्पिरिचुअल प्लेस होता है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, वो वहीं पे मंडराती रहती हैं। तो ये बिगाड़ते तो क्या है, क्योंकि खुद बेचारे भटकते रहते हैं और भटकते रहते हैं और इनको कुछ खाने को नहीं मिलता, जो चाहते हैं वो मिल नहीं पाता। तो देखिए, क्या था कि बहुत साल पहले की बात है। तो हमारे गांव में एक बहू को उसके जेठ ने और सास ने जान से मार के और कुएं में लटका दिया था। और वो इकलौती लड़की थी और बहुत ज़्यादा प्यारी बेटी थी अपने माँ बाप की। तो लटका दिया तो काफ़ी दिनों के बाद तो वो मिली कि कहाँ कुएं में सड़ी हुई लाश मिली। लेकिन फिर वो है ना, मतलब भटकती रहती। तो काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि हमारे संपर्क में आई, हमसे बात हुई, हमसे ये हुआ। तो हम लोग डर जाते थे, उस टाइम बहुत छोटे होते थे। तो मेरे जो ताऊ के बेटे हैं, मेरे भाई, बड़े भाई, तो काफ़ी बड़े हैं। तो वो उस टाइम मतलब 5-6 किलोमीटर दूर जाकर किसी और गांव में रामलीला का पार्ट करते थे। जैसे वो शायद बनते थे रावण। तो वो बनते थे, तो वो 1 बजे ख़त्म होती है, 1-2 बजे वो आ रहे थे साइकिल से। बहुत पुरानी बात है। तो वो जो मर गई थी, बहू मरी थी, वही साइकिल पे बैठ गई चढ़ के। तो मेरे भाई ने पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन है। बोला, कौन, कैसे? तो कहती है, अरे भाई, मेरे को वहाँ पे कुएं तक छोड़ दे, मुझे प्यास लग रही है और जिस पेड़ पे मैं रहती हूँ वहाँ तो पानी ही नहीं है। मैं दूर दूर तक घूम के आई हूँ भाई, कहीं भी कुआं नहीं है, कहीं भी कहाँ से पानी पीऊँ मैं? तो वो कुछ बोला नहीं और थर थर काँप रहा था कि यार आज फंस गया हूँ, और ये तो पीछे लगता है कोई प्रेत आत्मा या पता नहीं क्या है। तो कुछ भी नहीं बोला। कह रही, भाई तू बोल तो सही, आगे तो कुआं तो है ना? कह रहा, कुआं है। तो फिर वो जैसे ही बोले ये कुआं आ गया, वो जैसे ही कुआं आई ना, एकदम से कूद के बोले, ठीक है भाई अब तू जा। तो मतलब वो इस तरह की भूतनी थी कि आराम से वो चली गई। और बोले पूरी काली काली थी एकदम, बड़ी सुंदर लड़की थी, लेकिन वो एकदम काली काली दिखाई दे रही थी। और मेरे भाई ने तो मुड़ के भी नहीं देखा उसको, और वो तो आ गया घर पे और उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया। और कम से कम वो 1 महीने में जाके ठीक हुआ, क्योंकि अंदर तक सिहर गया। मतलब वो अंदर तक इतना डर गया कि यार भूत भी होते हैं। मतलब वो मानता ही नहीं था, इसलिए तो चला आता था 1-2 बजे भी, कहता था कुछ भूत वूत नहीं है। तो कोई भी जैसे मोटरसाइकिल जाती थी, मोटरसाइकिल पे चढ़ लेती थी वो। तो भटकती घूम रही थी कि भाई मुझे मतलब ज़िंदगी तो पूरी नहीं हुई थी, मार दी थी सास ने और जेठ ने, जान से मार दिया था। पहले तो कोई कानून कुछ मदद करता नहीं था, कुछ भी नहीं थे, इतने स्ट्रिक्ट कानून की कोई मदद ही नहीं होती थी। बोल देते थे आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, भाग गई है, कुछ भी। तो वो एक तो ये भूत का किस्सा था। और एक उसी भाई की माँ मरी थी, जैसे कि जो भैया रामलीला में रावण का रोल प्ले करते थे, उनकी माँ मरी थी छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। तो उनके जो 2 भाई बहन थे, एक तो लड़की थी 3-4 साल की और एक उसका बेटा था 5-6 साल का। मतलब छोटे छोटे बच्चे, 2 छोटे बच्चे थे और सारे बड़े बड़े थे। पहले तो बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे। तो
मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इन चीज़ों से पता नहीं क्यों डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे। उसी टाइम पता नहीं किसने मेरे दिमाग में डालती थी कि भूत होते हैं। तो एक बार हमारा ना जॉइंट फैमिली थी, ताऊ के बच्चे, चाचा, सब हम एक ही उसमें आंगन में सोते थे। तो जैसे कि मेरी आँख खोली तो मैंने देखा मेरी ताई अपने वो जो छोटी बेटी थी ना रामनंदी, उसका नाम रामनंदी था, तो उसको ना सहला रही थी ऐसे। तो मेरी आँख खुली तो मुझे लगा सच में ही ताई आ गई। तो वो उसको सहला रही थी। और एक बार फिर रात को मैंने देखा तो वो छोटा वाला जो बेटा था उसके पास खड़ी थी, बिल्कुल काले काले काली काली दिखाई दे रही थी, बिल्कुल काले काले कपड़े। और उसके जो ताई जी थी ना, उनकी पैर भी मतलब जो पंजे होते हैं वो पीछे को थे, एड़ी आगे को थी। तो तब मैं और डर गई थी और मुझे भी फीवर हो गया। मतलब मैं इतनी डर गई कि पापा जी ताई आई थी और ताई तो यहाँ खड़ी थी और ताई ऐसे थी। तो मतलब मेरे अंदर इतना डर बैठ गया कि मतलब ये समझ लो कि बच्चे का जैसे कि याद करके ही पेशाब निकल जाता था। तो ये भी इलाज करवाया फिर जाके। तो बात कहने की ये है कि कुछ भूत अच्छे होते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है, वो अपना कार्य कर रहे होते हैं जो अकाल मृत्यु से जाते हैं। तो अपना, और कुछ होते हैं जैसे कि जो श्री हरि को जो मानते हैं या भगवान को जो मानते हैं तो वो उनकी शरण में भी चले जाते हैं। तो अगली स्टोरी में मैं बताऊंगी कि एक भूत और आई थी तो वो कैसे कैसे था। लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगली वीडियो भी देखना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।